लगेगा फोटो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा डायोड कर लिया था, कौन सा सेल किया था बताइएगा? सोलर सेल। सोलर सेल की मुझे वर्किंग बताओ। देखो नाउ अंडरस्टैंड, आज हम करेंगे फोटो डायोड, ठीक है? क्वेश्चन लिखो फोटो डायोड पे, 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं, लिखेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ फोटो डायोड। एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ फोटो डायोड। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ फोटो डायोड। दूसरा why is photodiode operated in the reverse bias condition? देखिएगा, why is photodiode operated in the reverse bias situation? Why is photodiode operated in the reverse bias situation? Correct? Why is photodiode operated in the reverse bias situation? फिर लिखो explain the working of both LED and photodiode. Explain the working of both LED and photodiode in a burglar alarm. In a burglar alarm. Explain the working of both LED and photodiode in the burglar alarm. अब आज तुमको एक्चुअली समझ आया कि वो अलार्म बजता कैसे, ठीक है? बोलू भाई? नाउ जस्ट अंडरस्टैंड। देखो पहली बात तो फोटो डायोड जो है ना बेटा, ये फोटो डायोड भी क्या करता है, ये फोटो डायोड, फोटो मींस लाइट, तो इसमें भी क्या होता है कि लाइट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें भी लाइट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो अगर लाइट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो आप ये चीज देखो कि फोटो डायोड और सोलर सेल में फिर तो मैम कोई डिफरेंस ही नहीं। सोलर सेल पे भी लाइट पड़ती है और बिजली बनती है, फोटो डायोड में भी लाइट पड़ती है फिर बिजली बनती है। तो फिर इन दोनों का फंक्शन कैसे डिफरेंट है देखिएगा। देखिए फोटो डायोड है ना जो, उसमें हम बहुत ज्यादा लाइट नहीं डालते, थोड़ी बहुत लाइट डालते। लेकिन सोलर सेल क्या करती है, सन से आने वाली जितनी लाइट है उसका 80 to 90% लाइट का पोर्शन सोलर सेल पकड़ता है और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो एक तो ये एडवांटेज है, ठीक है? तो फोटो डायोड में हम देखिए क्या करते हैं, और ऊपर से फोटो डायोड इज सेंसिबल और यू नो इट कैन सेंस ओनली वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ सनलाइट या वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोई भी लाइट जिसकी बहुत कम एनर्जी। तो एक चीज लिख लो इसके अंदर, लिखो फोटो डायोड इज मॉडरेटली बायस्ड, लिखेगा फोटो डायोड इज मॉडरेटली बायस्ड। Photodiode is moderately to low biased, sorry to high biased, highly biased, moderately to highly biased. दूसरा, it is operated in the reverse bias, moderately to highly doped, and it is reverse biased, operated in the reverse bias, ठीक है? क्यों ऑपरेट होता है रिवर्स बायस में वो हम देखते हैं। अच्छा अब इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिए कि मैम हमारे पास मान लो एक इस तरीके का डायोड है, ठीक है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंट सा एक लगाते हैं, एक शीट लगाते हैं जिससे कि लाइट उसमें एंट्री कर पाए, तो लाइट इस जंक्शन पे आके गिराते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा लाइट नहीं, सिर्फ इतनी जो इस बॉन्ड को तोड़ पाए। एंड दिस इज द पी साइड एंड दिस इज द एन साइड। मतलब ये कैसा है हमारा, कैसा डोप सेमीकंडक्टर है ये हमारा, कैसा डोपिंग हुई है, बोरॉन वाली पॉजिटिव हमने करा के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डोपेंट्स डाले हुए। हाँ, और यहाँ डोपिंग तो हाई है, लेकिन डोपिंग किसकी करी हुई है, बोरॉन की, जिससे कि यहाँ पे क्या ज्यादा बन गए हैं, होल्स। यहाँ पे डोपिंग किसकी करी है,
फॉस्फोरस, जिससे कि यहाँ पे क्या ज्यादा बन गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स। डोपिंग मॉडरेट टू हाई, जो हाई डोपिंग जब होती है तो डिप्लीशन लेयर कैसी होती है, कम होती है, कम। तो हमने कहा कि भाई एक मॉडरेट डोपिंग समझाते हैं, तो मॉडरेट डोपिंग में भाई यहाँ पे नेगेटिव 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 आ गया। आई होप ये चीज सबको क्लियर है कि यहाँ नेगेटिव क्यों आ गया, क्यों आ गया बताओ, ये तो मैं पूछूंगी हर क्लास में, बताओ यहाँ नेगेटिव क्यों आ गया बताओ। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्यों आ गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज से जुड़े हुए हैं, अभी तो कहीं नहीं जुड़ी हुई, कहाँ बैटरी जोड़ दी मैंने, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्यों आए थे, ड्यू टू डोपिंग। और यहाँ ज्यादा क्या थे, होल्स, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम थी, तो यहाँ हाई क्वांटिटी टू लो क्वांटिटी, कौन डिस्पर्स कर गए, इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिजल्ट यहाँ आए तो यहाँ क्या भर दिए, कुछ होल्स, जब होल्स भर दिए तो ये होल्स पे कैसा चार्ज आ गया, और यहाँ कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है, डिप्लीशन लेयर बन गई। और मैंने आपको कल जब सोलर सेल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये सोलर सेल के दौरान ये डिप्लीशन लेयर को समझने का एक और तरीका बताया था, क्या कि मैम यहाँ पे जब ये फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर आए तो ये भर गए बोरॉन के उस होल में, जो बोरॉन सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना रहा था और एक होल था, तो यहाँ बोरॉन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और फास्फोरस तो 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए हुए ही था, तो यहाँ फास्फोरस के पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया। इतनी बात समझ में आती है। तो इस वाले एरिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो 4 बॉन्ड्स नहीं बना। हर एटम, चाहे वो फास्फोरस का है, चाहे वो सिलिकॉन का है, चाहे वो बोरॉन का है, वो पूरे 4 बॉन्ड्स बना। तो डिप्लीशन लेयर को समझने का एक और तरीका क्या है कि मैम इट इज दैट रीजन where all the bonds or all the atoms, whether they are coming from the pure silicon or they are the atoms of any impurity, they are all making 4 bonds. ये बात सबको समझ में आती है तो बोलो, कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को, एवरीबॉडी बताइए। नो मैम, ठीक है। तो अब आप देखो, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ग्लास की केसिंग लगा दी और हमने इसमें डाल दी लाइट। तो जैसे ही अभी कोई बैटरी जोड़ी हुई नहीं थी, जस्ट अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई, तो क्या इस डिप्लीशन लेयर का अपना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बताइए, क्या इस डिप्लीशन लेयर का अपना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैरियर पोटेंशियल जिसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस इसने क्रिएट करी कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे हो गए और सारे पॉजिटिव इधर इकट्ठे हो गए, तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो यहाँ अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो उसे आप क्या बोलते हो, बैरियर पोटेंशियल। Are you understanding? You understand? अच्छा, अब हमने क्या किया कि भाई मान लो अगर इस सिलिकॉन के अंदर डोपिंग करी होती हमने और सिलिकॉन के अंदर यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई होती, तो सिलिकॉन का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 1.1 वोल्ट। तो हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक और बैटरी लगा देते हैं, और क्योंकि हमने बोला कि इसे रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे, तो हमने कहा कि भाई हमने एक बैटरी लगा दी, और ये बैटरी ऐसे लगा दी कि मैम इस पी साइड से जहां पे बड़े सारे होल्स थे हमने यहाँ जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल, और ये एन साइड से जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे वहां पे हमने जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल। Are you understanding? ठीक है जी, तो ये हमारे पास पूरी प्रोसेस इस तरीके से होगी, बहुत बढ़िया। उसके चक्कर में क्या हुआ मैम, थोड़ी सी डिप्लीशन लेयर बढ़ी, लेकिन हमने इस बात का खास ख्याल रखा था कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हुआ, जैसे कि सिलिकॉन के केस में यहाँ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हुआ तो हमारे पास मिनिमम सेल होता है 1.5 वोल्ट का, तो हमने यहाँ 1.5 वोल्ट, मतलब वेरी नियर। तो उससे क्या हुआ कि मैम जैसे यहाँ 1.5 वोल्ट था, यहाँ पे 1.1 था, तो ये नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, तो हुआ क्या, यहाँ से हुआ क्या बताइए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डालेगा तो यहाँ बड़े सारे क्या थे, यहाँ बड़े सारे क्या थे, पी साइड थी ना ये,
तो हाई डोपिंग या मॉडरेट डोपिंग के कारण यहाँ पे बहुत सारे होल्स थे, और ये बैटरी ने जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भेजे, अंडरस्टैंड दैट, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें गिरे। होल में जब इलेक्ट्रॉन गिरा तो ये होल कैसा बन गया, नेगेटिव। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे कूद गया, फिर इलेक्ट्रॉन आगे कूद गया। यहाँ कूदने के बाद ये नेगेटिव ने इसको आगे बढ़ने नहीं दिया। एज अ रिजल्ट ये डिप्लीशन लेयर थोड़ी सी चौड़ी हो गई, लेकिन एक लेवल के बाद अब ये डिप्लीशन लेयर चौड़ी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जितना इसका 1.5 था तो इसका भी बढ़ के नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे यहाँ भी हो गए, पॉजिटिव 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 इकट्ठे यहाँ भी हो गए। क्योंकि बैटरी कैसे काम करती है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी, इधर डालेगी। आज हमने मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यही पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस में बैटरी या कहीं पे भी बैटरी कैसे काम करती है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स निकालती है और एक तरफ डालती है। डू यू अंडरस्टैंड? तो आप ये देखो कि मैम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए और थोड़ा सा ये डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो गई, और अब ये बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया और ये भी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इतनी बात समझ में? तो अब मैम यहाँ अक्रॉस द जंक्शन कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बात समझ पा रहे हो? अब सोचो, अगर मान लो मैम यहाँ पे हम लगा देते 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, तो अब 10 वोल्ट की बैटरी क्या करती, यहां से खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकालती, इसमें डालती, खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकालती, इसमें डालती। तो यहाँ पे मैम डिप्लीशन लेयर क्या बढ़ती जाती, फिर तो वो हमारे पूरे डायोड को कवर कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया 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 आया, तो एक टाइम पे मान लो अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी होती तो ऐसा कुछ हो सकता था कि मैम कहीं 2 वोल्ट पे इतना ज्यादा नेगेटिव और इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता कि यहाँ ब्रेक डाउन हो जाता, जिसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरीके से कुछ बनाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो अगर आप देखिएगा कि यहाँ नेगेटिव 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 आप डाल रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड, और यहाँ पॉजिटिव यहाँ से निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन और यहाँ नेगेटिव डाल रहे हो, और ये 10 वोल्ट की एक्सटर्नल बैटरी होती तो ये यहाँ नेगेटिव बढ़ाती तो ये बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही जाएगा, ये चौड़ी ही होती जाएगी डिप्लीशन लेयर, ऐसा नहीं है। क्या है कि मैम यहाँ पे डिप्लीशन लेयर चौड़ी हुई हुई हुई, नेगेटिव चार्ज बढ़ता गया, पर एक टाइम के बाद ये नेगेटिव चार्ज इतना बढ़ गया कि इसने यहाँ के जो बॉन्ड्स तोड़े और बॉन्ड्स तोड़े और इसने यहाँ के बॉन्ड्स तोड़े, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन खुदा के यहाँ बुला लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव लेयर थी। यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो क्या एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बनेगा, तो जो एक इलेक्ट्रॉन बना वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव डिप्लीशन लेयर के चक्कर में यहाँ खींचा चला आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमें लगा कि यार पी साइड से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ है, तो पी साइड में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब इधर आया तो वो हुआ हमारा ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। और डिफ्यूजन करंट क्या था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। तो ये हमने पढ़ा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया ये क्या है, बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया ये क्या है, बताइए, व्हाट इज दिस? ये हमारा एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट है, और ये करंट बहुत ही कम है जो कि हम माइक्रो एम्पियर में नापते हैं। याद है? याद है? तो अगर आपको याद हो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कुछ बनाई थी और हमने कहा था यहाँ पे करंट मिली एम्पियर में है और यहाँ पे करंट माइक्रो एम्पियर में। कुछ याद है ये डायग्राम? रिवर्स बायस दोबारा से समझ में आ गया सबको कि नहीं आ गया? क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। तो हमें फोटो डायोड को ब्रेक डाउन नहीं कराना, हम इसको उस सिचुएशन में लेके जाना नहीं चाहते कि भाई ये डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और ये इधर और उधर के बॉन्ड्स तोड़ने शुरू कर दे, ये हमको नहीं करना। वी हैव टू ऑपरेट, जब आप बुक पढ़ेंगे एक लाइन लिखी है, वी हैव टू ऑपरेट द फोटो डायोड बिफोर ब्रेकडाउन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बिफोर ब्रेकडाउन मतलब हमें बाहर की बैटरी इतनी बड़ी नहीं लगानी कि वो इसको मजबूर कर दे कि तू पड़ोस पड़ोस के बॉन्ड्स तोड़े, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है कि अगर भाई ये सिलिकॉन का रेंज रहता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो हम अगर 1.1 का ही सेल मिल जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं, पर 1.1 वोल्ट का कोई सेल नहीं आता, तो मिनिमम जो सेल आया वो कितना आया, 1.5 वोल्ट। तो हमने वो 1.1 वोल्ट का एक्सटर्नल सेल या एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, और उसके कारण क्या हुआ कि मैम जो नेचुरली बनी डिप्लीशन लेयर थी, जो नेचुरली बनी हुई डिप्लीशन लेयर थी,
वो डिप्लीशन लेयर का क्या हुआ बेटा, वो डिप्लीशन लेयर का क्या हुआ बताइए, वो डिप्लीशन लेयर थोड़ी सी बढ़ गई और उसके बाद जितना पोटेंशियल अंदर का था उतना ही पोटेंशियल बाहर का था। तो अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं दो बैटरीज को ऐसे जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दूं, बताओ क्या करंट का कोई फ्लो होगा? ये करंट इधर भेज दिया और ये करंट इधर भेज दिया, दोनों का करंट क्लैश करेगा, वापस चला जाएगा, मतलब, और ये 2 वोल्ट की है, ये भी 2 वोल्ट की है, तो कोई करंट ही नहीं है बेटा, प्रोवाइडेड कि मैं इसमें लोड लगा दूं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं कर रही मैं, कोई लोड लगा दूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो माय पॉइंट हियर इज कि ऐसे सिनेरियो में कोई भी बैटरी डोमिनेट नहीं करती और ये सर्किट इज एज गुड एज दैट देयर इज जीरो बैटरी इन द रेजिस्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो हम कहते हैं जी ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो पे पहले हम फोटो डायोड को लाते हैं। कैसे लाते हैं कि जितना डिप्लीशन लेयर नेचुरली बना, तो अगर तो उसी डिप्लीशन लेयर का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, अगर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां लगा दिया अगर, तो और भी बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं मिलता वो सेल, तो थोड़ा सा ज्यादा लगा दो, पर बहुत ज्यादा 10 वोल्ट 20 वोल्ट की एक्सटर्नल बैटरी पे हमें से काम नहीं करा, और हमें बस एक इतनी सी एक्सटर्नल बैटरी लगानी है जो दोनों का इंटरनल और एक्सटर्नल पोटेंशियल बैरियर बराबर हो जाए। एज ए रिजल्ट हमारे लिए ये कंडीशन क्रिएट हो जाए कि ना ये करंट दे पा रही है ना ये करंट दे पा रही है। लेकिन सोचो अगर मैम ऐसा हो जाता कि ये 1.9 वोल्ट की भी हो जाती, तो आप कौन सी बैटरी डोमिनेट करती? ये वाली, कि भाई इसका करंट थोड़ा कम आता है, इसका ज्यादा आता, तो वो करंट ओवरऑल ऐसे चला जाता, तो मैम ये बैटरी करंट देती और ये लेती, यानी कि ये हो रही होती डिस्चार्ज और ये हो रही होती चार्ज। सही बात है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो हम अब देखो ऐसे ही कुछ यहाँ सेटअप क्रिएट हो, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलूँ। तो हमने एक सिनेरियो क्रिएट करा कि मैम दिस इज 1.5 वोल्ट और हमने, हाँ जी मैम वो करंट फ्लो ही कैसे, मतलब रिवर्स बायस में तो करता ही है ना, हमने वो चार्ज पार्टिकल पहुंचा के साइड, हमने कहाँ पहुंचाया? हमने माइनॉरिटी चार्ज पहुंचाया था ना, आपने बताया था पहले ब्रेकडाउन के दौरान, ब्रेकडाउन के दौरान जब यहाँ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और होल बना, तो ये इलेक्ट्रॉन तो खिंच जाएगा ना पॉजिटिव की तरफ, पर ये क्यों कब खिंचा? जब पॉजिटिव बढ़ते 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 इतना बढ़ गया, समझे? ये ब्रेकडाउन हुआ, ये बॉन्ड बनाया गया क्योंकि इतना पॉजिटिव यहाँ क्रिएट हो गया कि यहाँ का बॉन्ड तोड़ा गया। ये रिवर्स बायस का सिनेरियो तुमको समझ में आ रहा है कि मैं इसको ब्रेकडाउन तक नहीं ले जा रही, मैं इसको ब्रेकडाउन से पहले ही, तो मैंने जब बैटरी बाहर की इतनी छोटी सी लगाई, वो क्या इसकी पोटेंशियल लेयर बढ़ा लेगी, डिप्लीशन लेयर, तो वो थोड़ी सी बढ़ के रुक जाएगी। तो अब दोनों बैटरीज का पोटेंशियल बिल्कुल बराबर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये कुछ सिनेरियो बना होता है। मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइए। एवरीबॉडी आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस मैम। जी सबको क्लियर हो रहा है बेटा? देखो ये एक एक डायोड कराने का पर्पज यही है कि दिमाग में चीजें बैठ जाए, नहीं तो मैं एक दिन में भी अगर 2 घंटे 3 घंटे क्लास लूंगी ना तो कुछ समझ नहीं आएगा। इतनी समझ आ गई? ठीक, अब सुनो। तो मैम हमने कहा कि ये भी 1.5 वोल्ट पे है और ये भी 1.5 वोल्ट पे, दोनों बराबर हो गए, नो करंट इज फ्लोइंग। और साइंटिस्ट ने ये तक बोला कि भाई मान लो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण थोड़ा बहुत अगर यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ खिंच भी गया तो बहुत चिन्ना सा कोई बहुत ही अनडिटेक्टेबल करंट, उसको बोल दिया गया डार्क करंट। कि भाई हो सकता है कि कोई करंट हो जो ये पॉजिटिव लेयर यहाँ के थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन है उनको खींच रही हो, और इक्का दुक्का कोई इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार कर रहा हो जो हम डिटेक्ट भी ना कर पा रहे हो, तो वो जो हम देख नहीं पा रहे, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ डार्क करंट, जो मेरे लिए कुछ है नहीं, जो हम डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, पर होगा कोई। तो मतलब साइंटिस्ट ने बोला कि जंक्शन के अक्रॉस जो मिनिमम से मिनिमम करंट है, हम उसकी पॉसिबिलिटी को नकार तो नहीं सकते, पर हम कहते थे कि भाई वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर कोई है तो भाई वो हमारा फॉल्ट है कि हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ डार्क करंट। ठीक है, अब वो देखो क्या, अब पड़ी लाइट, लाइट पड़ी, ये डिप्लीशन रीजन था। डिप्लीशन रीजन में सारे एटम्स ऐसे थे जिनके 4-4 बॉन्ड्स कंप्लीट थे। तो जैसे लाइट पड़ी और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, क्योंकि कोई लाइट पड़ने से एक बॉन्ड टूट गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लाइट पड़ने से एक इलेक्ट्रॉन पेयर होल, ये एक बॉन्ड टूट गया। तो जब बॉन्ड टूटा तो मान लो मैम यहाँ पे कोई बोरॉन था,
जो 4 जगह बॉन्ड्स बनाए हुए था, तो जैसे ये बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन छूटा तो इलेक्ट्रॉन और पीछे रह गया होल। और ये क्यों टूटा? क्योंकि लाइट गिर गई इसके ऊपर, और लाइट की जो